जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 27 भाई। अच्छा जी चलें बच्चों बस करो बस करो जी। बच्चों इस तरह करें, आप ना जरा क्वेश्चन निकालें बच्चों, वो सिंथेसिया लिमिटेड वाला, नायलॉन और सिंथेसिया लिमिटेड। जी आ जाओ शाबाश आ जाओ। चलें बच्चों जल्दी हिम्मत करें, शाबाश। पेज नंबर जी। प्यारे भाई हमने ना नोट बनाया था, याद है बच्चों आपको? नायलॉन में और सिंथेसिया लिमिटेड में हमने नोट बनाया था, याद है बच्चों? अच्छा बच्चों आओ जरा हम इसकी तरह मार्किंग स्कीम चेक करें। आए बच्चों इधर जी। पहले पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 होगा सिंथेसिया वाला, है ना बच्चों? बताएं कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आजो भाई आगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों बताएं? है 11 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, बी की नहीं। इधर देखें बच्चों, भाई चुप चुप बच्चों। फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर, फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर कितने मार्क्स प्यारे दोस्तों? अदर डिस्क्लोजर्स, क्या बच्चों? अदर डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या बच्चों? मेजरमेंट बेसिस, द फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड, और प्यारे दोस्तों लीज रेंटल्स अर्न्ड, इसमें यही आने थे बस। डन है बच्चों? कितने मार्क्स हैं बच्चों? 1 + 2.5 जी 3.5। कितने प्यारे दोस्तों? और इसमें एक प्रॉपर्टी तो ऐसी थी जो बिल्कुल सीधी, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, ना ट्रांसफर इन ना ट्रांसफर आउट, वो ए थी मेरा ख्याल है। कितने मार्क्स हैं बच्चों उसके? तो 3.5 + 2.5 कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए जी? 3.5 + 2.5 6 होते हैं आजकल भाई, 5 नहीं जी। 6/11 करें जरा, 6/11 करें प्यारे भाई। कितने परसेंट मार्क्स आ गए बच्चों आपके? 54%। मतलब वो बच्चा जिसको जिसको प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट ये वाली बातें नहीं भी पता, तो वो भी पास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे बच्चों? ये 54 या 55% मार्क्स हैं आपके। मतलब मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूं प्यारे भाई, अगर आपको किसी स्टैंडर्ड की बेसिक्स आती हैं, क्या आती हैं बच्चों, और आपने इंसानों की तरह प्रैक्टिस की है, तो प्यारे दोस्तों आपका पेपर फिर भी पास हो जाएगा। अगर कम्प्लेक्सिटीज नहीं भी आती फिर भी पास हो सकता है। क्या मेरी बात समझे हैं? लेकिन हम तो इंशाल्लाह सारा तैयार करेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? हम तो मैक्सिमम करेंगे। अच्छा बच्चों, अब ना कुछ मोटी मोटी गलतियां जो एग्जामिनर पसंद नहीं करता। कहता इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ए, ये उसने कमेंट्स में बताया, द ओपनिंग बैलेंस वाज टेकन एट। प्यारे दोस्तों वो क्या कहना चाह रहे हैं जी, मुझे बताएं। फेयर वैल्यू मॉडल था ना। अच्छा प्रॉपर्टी ए की कॉस्ट कितनी थी? 750 मिलियन। हालांकि हमने तो क्या लेना था, फेयर वैल्यू लेनी थी। कहता ये गलती बच्चों ने की, इंस्टेड द फेयर वैल्यू। कहता फेयर वैल्यू नहीं ली बच्चों ने, कहता ये मिस्टेक है जी। कहता इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी बी डेप्रिसिएशन ऑन लैंड वाज आल्सो, वो ट्रांसफर था ना बच्चों, ट्रांसफर था ना वो। हाँ जी 60% लैंड थी प्यारे दोस्तों, और वो बच्चों हमने बेचना था उसे किधर, बोलो शाबाश। उसे बेचना था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी बी जो थी। प्यारे दोस्तों कहता जी बच्चों ने लैंड को भी डेप्रिशिएट कर दिया, 60-40% वाला काम ही नहीं किया। हालांकि किसने डेप्रिशिएट होना था? 40% ने। और आपको याद होगा, और जो लैंड की बुक वैल्यू है एज इट इज ऐड होनी थी, ऐसी है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सी, वो एबनॉर्मल वेस्टेज और ये वो फला, कहता वो आल्सो इंक्लूडेड इन द, उसके, हाँ जी इसको इग्नोर कर रहा था, नोट लिखना था। डिस्क्रिप्टिव नोट्स यानी सब नोट्स, क्या प्यारे दोस्तों? कहता ये बच्चों को पता ही नहीं है, बनाई कोई नहीं है उन्होंने। ओके आपको तो पता है ना माशाल्लाह। अच्छा अब जो बच्चा ये देखना चाहता है कि मेरा मैं पास होऊंगा या अल्लाह ना करे कि मसला, तो बच्चों ये आपके पास एग्जामिनर कमेंट्स हैं। अगर आपने भी यही गलतियां की हैं फिर मसला है, लेकिन अगर आपने ये गलतियां नहीं की इसका मतलब है बहुत बेहतरीन सीन हो गया। डन है बच्चों? मेरा नहीं ख्याल कि हम में से इंशाल्लाह कोई बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो है नॉर्मल वेस्टेज को भी कॉस्ट का पार्ट बनाएगा। मेरा नहीं ख्याल, इंशाल्लाह ऐसी मोंगी मारेंगे आप जी। इंशाल्लाह 10.1 10.2 आपको रटे हुए हैं, और ऐसी है बच्चों। और ये गलती भी आप नहीं करेंगे ये वाली। हाँ ये हो सकता है, ये वाली हो सकता है क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है बच्चों, तो वो कोई बच्चा लैंड वाली बात ना पढ़े और उसे, हाँ ये हो सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सामने लिख के दे दिया जाए बच्चों प्लेट में कि लैंड इतनी है बिल्डिंग, फिर वो इंशाल्लाह ये गलती भी नहीं करेगा। हाँ एग्जाम प्रेशर की वजह से पढ़ने में जल्दी कर गया, इस वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये गलती हो,
बाकी गलतियां इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे, मेरा तो ये ख्याल है। क्या ख्याल है बच्चों? आपने घर में किया ना ये वाला क्वेश्चन, तो ये गलतियां तो नहीं हुई होंगी आपकी जी। और डन है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब आपने इस तरह करना है बच्चों। अब प्यारे दोस्तों, नाइलॉन वाला क्वेश्चन ऑटम 2025 में आया था जी। लो बच्चों, बच्चों अब एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ना जरा। बच्चों इस अटेम्प्ट में ना 37% पासिंग रेशियो थी। कितनी थी प्यारे दोस्तों? और इस क्वेश्चन में 45% मार्क्स लिए बच्चों, मतलब कि 45% जो था ना वो एवरेज थी बच्चों मार्क्स की। कितनी प्यारे दोस्तों? हालांकि क्वेश्चन आसान था। क्या था प्यारे दोस्तों? ज्यादा आने चाहिए थे जी। अप्रोक्सीमेटली 19% ऑफ द एग्जामिनीज डिडंट सिक्योर एनी मार्क्स इन द डिस्पाइट सेवरल एग्जामिनीज अचीविंग, कहता हालांकि कुछ बच्चों ने पूरे मार्क्स भी लिए, इंडिकेटिंग अ वाइड वेरिएशन इन परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन लेवल। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताएं ये 19% वाले कौन से बच्चे होंगे? ये वाले, ये बताएं ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने प्यारे दोस्तों ये चॉइस पे छोड़ के गए थे कि यार इस दफा तो हमें लगता है इस दफा नहीं आना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इस दफा हमारी छठी हिस्स कह रही है कि इस दफा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने टेस्ट उनका एल हो दिया प्यारे जी। मेरी बात समझे प्यारे भाई? कहता जी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी भी, इसमें भी बच्चों वही वाला काम था बच्चों, ट्रांसफर इन और आउट था। कहता जी एग्जामिनीज रिकॉर्डेड द ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट रादर देन, मेरा नहीं ख्याल आप ये वाली मोंगी मारेंगे। फेयर वैल्यू मॉडल है तो इन और आउट प्यारे दोस्तों हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या होगा अगर फेयर वैल्यू मॉडल है? फेयर वैल्यू से। ये तो बहुत आसान है, डन है ना? कॉन्ट्रेरी टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, कहता जी ये तो बिल्कुल इख्तलाफी बात कर दी आपने IAS 40 से। प्रॉपर्टी डी वॉज फ्रीक्वेंटली मिसक्लासिफाइड एज डिस्पाइट बीइंग हेल्ड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्यूचर फैक्ट्री। कहता ये बच्चों ने गलती से, हालांकि IAS 16 था, ये बच्चों ने कहां ले लिया बच्चों इसे? ये तो बिल्कुल ही मोंगी मारी बच्चों। ये तो मेरा नहीं ख्याल इंशाल्लाह आप ऐसा करेंगे। क्या ख्याल है बच्चों जी? कहता फर्दर मोर, और भी मोंगियां मारी। सेवरल एग्जामिनीज कहता इनकरेक्टली अप्लाइड डेप्रिसिएशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता बच्चों को पता ही नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल है। कहता उन्होंने उस पर भी छेप दी बच्चों, क्या? डेप्रिसिएशन। इवन तो द फेयर वैल्यू मॉडल वाज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। डन है बच्चों? और भाई बात समझ आई? अब आप मुझे बताएं क्या ये गलतियां आप करेंगे? नहीं, आपने घर में ये क्वेश्चन किया होगा कि आपने गलतियां की है वाली, तो माशाल्लाह अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो जी। प्यारे दोस्तों आप इधर आए, इसके जरा मार्क्स बताइएगा। 8 है ना? कहता जी इधर देखें, कहता प्यारे दोस्तों प्रेजेंटेशन एंड अदर नोट्स। प्यारे दोस्तों अच्छा कम मार्क्स है ना, तो 1 नंबर उसने किसको दिया बच्चों? बोलो ये प्रेजेंटेशन अदर को। अच्छा उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी ए तो सिंपल थी बिल्कुल। प्रॉपर्टी ए क्या थी प्यारे दोस्तों? सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल थी, ना ट्रांसफर इन ना ट्रांसफर आउट। ये मार्क्स मिले बच्चों 2.5। और प्यारे दोस्तों ये डी वाला आपने इसका नोट लिखा था, हाँ जी लास्ट में नोट लिखा था ना कि IAS 16 IAS 40 नहीं, मतलब 3.5 नंबर तो आगे ना बच्चों। बाकी ये फिर बच्चों ये वाली जो बात थी ना, ये ट्रांसफर इन और आउट थी। ये प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चा इंशाल्लाह आप लोग जो हैं ये भी पूरा सही कर लेंगे, तो ये भी पासिंग, ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था पेपर पास करने के लिए। क्या ख्याल है प्यारे भाई? कोई बच्चों ऐसे ही है, ऐसे ही है प्यारे भाई जी। डन हो गया बच्चों जी, तो कुछ कॉन्फिडेंस मिला। अगर कोई एक आधी चीज किसी क्वेश्चन में नहीं भी आती तो फिर भी पेपर हमारा पास हो सकता है। डन है प्यारे भाई? लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, अब आप इस तरह करें। अब हम आते हैं बच्चों अपने IAS 36, मतलब इस टाइम जो हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है बच्चों जी। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू में से बच्चों 2-3 चीजें हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? वो चीजें क्या हैं, याद है किसी को? क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। प्यारे भाई अब आप इधर आए, शाबाश। ये प्यारे भाई जी बच्चों, अब हमने ना फेयर वैल्यू में से कुछ चीजें माइनस करनी है। क्या करनी है बच्चों जी? लीगल कॉस्ट फेयर वैल्यू में से माइनस होगी, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर टैक्सेस, और बच्चों रिमूविंग द एसेट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्यारे दोस्तों और इसके अलावा कोई और कॉस्ट जो जरूरी थी बच्चों एसेट को बोला शाबाश डिस्पोज करने के लिए बच्चों, वो कमीशन हो गया, इस तरह की बातें बच्चों। अच्छा जी प्यारे भाई, इन हर खर्चे को आपने माइनस नहीं करना बच्चों, और डन है बच्चों। ये फाइनेंस कॉस्ट होगी प्यारे दोस्तों, बस इनकम टैक्स एक्सपेंस हो गया। रिडेंडेंसी कल मैंने समझाया था क्या होता है बच्चों। जब लेबर को ले ऑफ करेंगे, आप उनसे कहेंगे यार अब क्या उसका नाम है, ये प्लांट नहीं है, तो प्यारे दोस्तों उन्हें ना कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बच्चों? कि अमाउंट पे करनी पड़ेगी।
वो जो अमाउंट उन्हें पे करेंगे बच्चों उसके लिए स्टैंडर्ड होगा IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ना मेरे प्यारे भाई, इधर इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इधर आपने इसे कुछ नहीं करना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल में से माइनस नहीं करना। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट प्यारे दोस्तों, वो वाली रीस्ट्रक्चरिंग प्यारे दोस्तों, अब आपने रीऑर्गेनाइज करनी है ना चीजें प्यारे दोस्तों, इधर से चीज को डिसमेंटल किया, अब उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स जो है प्यारे दोस्तों वो कभी भी आपने कॉस्ट के अंदर शामिल, सॉरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल के अंदर शामिल नहीं करने। डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई। अच्छा जी प्यारे भाई, अब आप इधर आ जाएं, उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई। इसकी हमने एग्जांपल भी की थी छोटी सी, याद है बच्चों? अच्छा जी, आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब हम वैल्यू इन यूज पे बात करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? वैल्यू इन यूज। प्यारे दोस्तों पहले इस बात को समझना बड़ा जरूरी है प्यारे दोस्तों, वैल्यू इन यूज है क्या। अब हमने रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें देखनी है बच्चों, एक चीज तो है फेयर वैल्यू में से लेस हमने कर रहा है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और बच्चों दूसरा है वैल्यू इन दोनों का जो हायर है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, इन दोनों का जो हायर है बच्चों वो हमने रिकवरेबल अमाउंट, उसे रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करना है। डन है प्यारे भाई? डन है बच्चों, एग्रीड? अच्छा बच्चों अब अगली बात सुनिएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल का तो हमें पता चल गया। आज अगर जिस दिन उसकी बुक वैल्यू हमारे पास है, यानी साल के एंड पे होगी ना, हमने उसी दिन की बच्चों उसकी मार्केट वैल्यू लगवानी है, लेस बच्चों कुछ खर्चे उसमें से माइनस करने हैं जो कि जरूरी हैं उस एसेट को बेचने के लिए। दूसरा, इस एसेट से अमाउंट रिकवर की जा सकती है खुद इस्तेमाल करके। क्या करके प्यारे दोस्तों? भाई मेरी बात समझे हैं? खुद इस्तेमाल करके। बच्चों हम ना एक बस की एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं प्यारे भाई? एक बस की मेरे चांद एग्जांपल लेते हैं प्यारे भाई। ये जो रोड पे चलने वाली बस है बच्चों, हमने डिसाइड कर लिया बच्चों, अब हमने कहा जी इसकी वैल्यू इन यूज निकालनी है। हम असल में देखना चाह रहे हैं कि ये बस कहीं इंपेयर तो नहीं होगी बच्चों, इसकी बुक वैल्यू हमारे पास है बच्चों। प्यारे दोस्तों अब हमने इसकी रिकवरेबल अमाउंट के साथ इसका कंपैरिजन करना। मार्केट में बच्चों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल वो तो आ गई बच्चों। अब हमने देखना है जी, अगर इस बस को खुद इस्तेमाल करें कितने साल, जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है बच्चों, हमने कहा जी हमने इस बस को मस्जिद इस्तेमाल करना है कितने साल बच्चों? 3 साल। कितने साल प्यारे दोस्तों? 3 साल। तो बच्चों 3 साल, अगले 3 साल कुछ लक्ष्मी आएगी और कुछ लक्ष्मी इस बस को चलाने की वजह से जाएगी। जी बताएं, शाबाश। लक्ष्मी आएगी, अब बस आपने माइंड में रखनी है बच्चों, लक्ष्मी आएगी। अब मैं कहता हूं रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, आज है 30, मिसाल दे रहा हूं, आज है 31 दिसंबर 2025। आज क्या है मेरे प्यारे भाई? मिसाल दे रहा हूं 31 दिसंबर 25। हमने सोचा जी हमने अगले नेक्स्ट 3 ईयर्स जो है प्यारे दोस्तों इस बस को चलाना है। तो बच्चों 3 साल क्या होंगे बच्चों? ये फ्यूचर के कैश फ्लोस हैं बच्चों, फ्यूचर के कैश फ्लोस बच्चों 26, 27 और 28। प्यारे दोस्तों बताएं कैश इनफ्लो क्या होगा? इधर आपने ना बच्चों रिसीट्स और पेमेंट्स लेनी है, इधर आपने कैश लेना है। क्या लेना बच्चों? फ्यूचर के वैल्यू इन यूज, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज लेने हैं। क्या लेने हैं प्यारे दोस्तों? बताएं प्यारे दोस्तों कैश इनफ्लोज क्या होंगे? जी जो पैसेंजर से किराया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन हो गया बच्चों, एक तो ये हो गया। दूसरा जब नहीं, आउटफ्लो पे भी नहीं आना, इनफ्लोज बच्चों 2 तरह के होंगे। एक है प्यारे दोस्तों अगले 3 साल जो पैसेंजर से बच्चों रेंट लेना है बच्चों, वो क्या होगा बच्चों? बोलो शाबाश, इनफ्लो। सही है बच्चों। और हमारी अजम्पशन ये होती है मेरे प्यारे भाई कि हमने जो बच्चों कस्टमर से पैसे लेने हैं वो बच्चों वो सारे के सारे पैसे बच्चों वो साल के एंड पे आ रहे हैं, अजम्पशन है, वरना तो हर दिन आ रहे होंगे। और एग्जाम में बैठ के बच्चों 365 दिन 365 कॉलम तो नहीं अब बना सकते ना, हम कहेंगे ये कलेक्टिवली सारे पैसे आ रहे हैं साल के बोलो एंड पर। डन है मेरे चांद? अच्छा अब 3 साल है, 26 नेक्स्ट 3 साल ना, 26, 27 और 28। एक तो रेंट आ गया बच्चों। दूसरा बच्चों 3 साल जब गुजरेंगे तो आप इस एसेट को मार्केट में बेचेंगे ना, वही प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल जो थी प्यारे दोस्तों उठ के अब आ जानी है 3 साल बाद। अब कुछ अमाउंट रिकवर होगी ना बच्चों, उसे कहते हैं नेट सेल प्रोसीड्स। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? नेट सेल्स प्रोसीड्स का मतलब है जब 3 साल इसके मजीद पूरे हो जाएंगे, आज हमने डिसीजन किया आज नहीं हम बेच रहे, आज बेचेंगे, वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल बन जाएगा ना। हमने कहा इस्तेमाल करेंगे, 3 साल इससे पैसे कमाएंगे और जब 3 साल गुजर जाएंगे फिर मार्केट में इसको बेचेंगे। अब जाहिर सी बात है उतने का तो नहीं बिकेगा ना, पुराना हो गया। प्यारे दोस्तों कुछ होगी बच्चों नेट सेल प्रोसीड्स, कुछ पैसे आएंगे
और फिर बेचने के लिए कुछ खर्चा होगा, वो हमें पहले ही पता है बच्चों, लीगल कॉस्ट ये वो। प्यारे दोस्तों अब ये वाला इनफ्लो भी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश, ये भी ऐड हो जाएगा ऊपर वाले इनफ्लोस में। डन है बच्चों? और डन है। अब ये दो तरह के इनफ्लोस, लेकिन सवाल ये है प्यारे दोस्तों, ये वाला आपने इनफ्लो कब लेना है? इधर देखें जरा, मैं अभी आपको समझाता हूं बच्चों, अभी तो सिर्फ ज़हन साजी हो रही है ना, अभी जरा लिख के बताता हूं बच्चों। इधर देखें बच्चों, अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? बोलो शाबाश, वैल्यू इन यूज। बच्चों क्या कर रहे हैं डिस्कस बच्चों? वैल्यू इन यूज। बच्चों इधर देखें जरा, गौर से देखें बच्चों, गौर से जरा, गौर से बात सुननी है प्यारे भाई। अच्छा, वैल्यू इन यूज में बातें कितनी है बच्चों? बुक वैल्यू है, इसका कंपैरिजन है बच्चों, सॉरी बच्चों इधर देखें, इधर प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज निकालनी है, लेकिन प्यारे दोस्तों इधर देखें जरा, ये निकालनी क्यों है? रिकवरेबल अमाउंट के लिए। किसके लिए बच्चों? आपको पता है बच्चों, हमने बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना है किससे बच्चों? रिकवरेबल। मिसाल के तौर पे साल का एंड आया 31 दिसंबर 2025, इधर बुक वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास। अब हमने रिकवरेबल अमाउंट भी इसी दिन की लेनी है बच्चों, यानी एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, मतलब करीब करीब लेना है। डन है ना? करीब करीब बच्चों। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ और वैल्यू इन, क्या मेरी बात समझे? ये भी किस दिन की होनी चाहिए बताएं शाबाश? डन। यानी अब जरा गौर से सुनना बच्चों बात। अब ये जो बुक वैल्यू आपने ली है, मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पे एक बस है बच्चों जो कि 2018 मॉडल है। क्या है प्यारे दोस्तों? एक बस है बच्चों, मॉडल क्या है प्यारे दोस्तों? 2000। नाम बताओ कोई बस का जी है? डेवो कर लें, चलो डेवो कर लें, गुज्जर त्यारा भाई कह रहे हैं डेवो बस बच्चों। डन है बच्चों? अच्छा बच्चों मेरी बात सुनना गौर से, जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से। अब ये 2000, सुनो ये 2018 मॉडल है। क्या है प्यारे दोस्तों? आपके पास 2018 मॉडल वाली डेवो बस है प्यारे दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई उसकी बुक वैल्यू आपके पास है। डन। अब हम मार्केट में गए, अगर हम मेरी बात गौर से सुन लेंगे ना प्यारे भाई, आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब आप मार्केट में गए बच्चों, सही है बच्चों, इसकी आप गए होंगे ना, डीलर के पास ही होंगे, मार्केट में गए होंगे बच्चों, इसकी वैल्यू लगवाई बच्चों, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल। वो बच्चों क्या 2019 या 17 या 16 मॉडल वाली होनी चाहिए या इसी बस की होनी चाहिए? एग्रीड ना भाई? एग्री करते हो? एग्रीड ना बच्चों? अच्छा बच्चों, इसका मतलब है ये भी प्यारे दोस्तों, ये जो फेयर वैल्यू बच्चों लेस कॉस्ट और डिस्पोजल है, ये भी सेम इसी बस की होनी चाहिए। क्या ख्याल है बच्चों? जो वैल्यू इन यूज है प्यारे दोस्तों, वैल्यू इन यूज, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी उसी हालत वाली, क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, बस की होनी चाहिए। क्या ख्याल है बच्चों? अगर सुनना जरा गौर से सुनना बच्चों, अगर इसके अंदर कभी एग्जाम में, पेपर में आ गया बच्चों, हमने ना इस बस को इनहेंस करना है। क्या करना है? इनहेंस करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? अच्छा भाई इधर तो इनहेंस नहीं पड़ी हुई, इधर तो आपके पास 40, मिसाल दे रहा हूं, 40 सीट्स वाली बस पड़ी है जिसका इंजन पुराना है। क्या है बच्चों? जिसके टायर्स पुराने हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? या तो इधर भी तो चेंज करो ना, टायर्स को, इंजन को, स्ट्रक्चर को, सीट्स को। डन है बच्चों? इधर आके कहता है अब चूंकि ये वैल्यू इन यूज फीचर के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज है ना, कहता हमने डिसाइड किया है फीचर में डिसाइड किया कि हमने ना इसका ना इंजन चेंज करना है। क्या करना बच्चों? इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, इंजन चेंज करना है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। प्यारे दोस्तों यहां कहता है हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ा देनी है, 40 सीट से 50 सीट्स कर देनी है। कितनी सीट्स करनी है बच्चों? अब मेरा आप लोगों से एक मासूमाना सवाल, क्या प्यारे दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक मासूमाना सवाल, प्यारे दोस्तों आपने वैल्यू इन यूज 40 सीट्स वाली बस की निकालनी है आज या 50 वाली सीट्स की? 40 वाली। वजह बताएं प्यारे भाई। लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं होगा, लाइक विद लाइक कंपैरिजन। बुक वैल्यू तो आप 40 वाली सीट्स की निकाल रहे हैं, इसमें तो बुक वैल्यू में तो आपने अपडेशन नहीं की ना। अपडेशन कैसे कर सकते हैं बच्चों? बुक वैल्यू तो वो है ना जो आज मेरे पास पड़ी है, मैंने तो अभी अपडेट नहीं किया। जब जाके अपडेट करूंगा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, तब जाके देखेंगे ना
तब जाके वैल्यू इन यूज के अंदर भी इसको शामिल कर लेंगे अगले साल अगर कभी इंपेयरमेंट निकालनी, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ा। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? आप क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? हर फ्यूचर के खर्चे को मेरे प्यारे भाई वैल्यू इन यूज में नहीं लेना, हर रिसीट को और हर बच्चों पेमेंट को हमने वैल्यू इन यूज में नहीं लेना, रेलिवेंट चीजों को लेना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा आप जरा सुनिएगा बच्चों, अब इतना है बच्चों वैल्यू इन यूज। बच्चों आपने लिखने क्या है बच्चों? कैश, बोलो शाबाश, इनफ्लोज। क्या लिखने प्यारे भाई? कैश इनफ्लोज। क्या लिखने प्यारे दोस्तों? अब सुनना जरा प्यारे भाई, हम खड़े हैं 31 दिसंबर 25 पे। कहां खड़े हैं प्यारे दोस्तों? हम खड़े हैं 31 दिसंबर 25 पे। बच्चों एक साल का अगले एक साल का एंड होगा 26 में, 31 दिसंबर 26। फिर होगा प्यारे दोस्तों 7, फिर क्या होगा प्यारे दोस्तों 28। क्या ख्याल है बच्चों? और ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आपको पेपर के अंदर जो बच्चों आपने अजम्पशन लेनी है प्यारे दोस्तों वो यही होती है ना कि जी सारे कैश फ्लोज 26 के एंड पे आ रहे हैं और फिर अगले कैश फ्लो 27 के एंड पे आ रहे हैं, वरना फिर ठीक है आप 365 कॉलम्स इधर बनाएं। कितने बनाएं बच्चों? या 360 कॉलम्स बनाएं और डन है। पेपर में इतना तो टाइम नहीं होगा ना प्यारे भाई हमारे पास। अच्छा अब इधर देखें, अब आप कहते हैं जब इस बस को चलाएंगे, जब इस बस को बच्चों बोलो शाबाश ऑपरेट करेंगे तो पैसेंजर से जो रेंट आएगा, मिसाल दे रहा हूं ना, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कहता हूं बच्चों आएगा 500। कितना आएगा बच्चों? मिलियन कर लें, मिलियन कर लें, जो करना कर लें प्यारे दोस्तों। इधर 600 कर लें, इधर कितना कर लें बच्चों? मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, कम भी हो सकता है, डन है। अच्छा यहां फिर इस तरह कर लें बच्चों, यहां फिर इस तरह कर लें कि अगले साल का जो रेंट है बच्चों वो 20% इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? करें इंक्रीज बच्चों। 500 मल्टीप्लाई बाय, इंक्रीज करने का तरीका ये होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 1.20 जी 600। और बच्चों ये कहता जी अब ये जो है ना, कहता जी ये वाला जो रेंट है, ये वाला जो तीसरे साल का है, कहता ये 5% इंक्रीज करेगा। कितना जी बताएं जी? 6। डन है बच्चों? और डन है मेरे प्यारे भाई? डन है ना? पहले साल का देके आगे आपसे ऐसे कैलकुलेशंस करवा रहा है, डन है बच्चों? अच्छा कैश इनफ्लोज। क्या मेरे प्यारे भाई? कैश इनफ्लोज। अब प्यारे दोस्तों ये तो एक हो गया ना, अब आपने लेने हैं कैश। अब आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं बच्चों, क्या कुछ कैश आउटफ्लोज भी होंगे? कौन से? सोच के आउटफ्लो, लक्ष्मी बतानी है बच्चों। आउटफ्लो रिपेयर, रिपेयर एक्सपेंस बच्चों, रिपेयर की पेमेंट बच्चों, पेट्रोल शेट्रोल, बिल्कुल ड्राइवर को सैलरी देनी है बच्चों, और बच्चों टूल टैक्सेस बच्चों। उसके बाद प्यारे दोस्तों जहां गाड़ी वगैरह पार्क करनी है बच्चों उनको जो रेंट वगैरह देना है ना जी कंडक्टर भी चलो वो भी आ गया, लो बच्चों। अच्छा बच्चों टायर, हाँ जी वो रिपेयर मेंटेनेंस में आ गए ना बच्चों, रिपेयर मेंटेनेंस में आ गए और ठीक है बच्चों, ये कुछ खर्चे माइनस होने हैं। डन है बच्चों? एक बात का जवाब दें। अब ना एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्यारे दोस्तों कुछ बातें क्वेश्चन में लिख के देगा मेरे प्यारे भाई। कहता है डेप्रिसिएशन ना इस बस की फ्यूचर में इतनी होगी। क्या डेप्रिसिएशन लेंगे? डेप्रिसिएशन आएगी बच्चों? इधर सोच के बताना यार, आज सोच लो, आज देखी जाएगी बच्चों। क्यों डेप्रिसिएशन नहीं आएगी? आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं है। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस, क्या मेरी बात समझे? डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं है। नहीं बात समझे बच्चों? एक तो बच्चों ये वाली बात होगी, और भाई सब लिखा हुआ है, छोड़ो अभी इधर देखो। दूसरी बात, आपने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स अगर किए हैं, क्या किए प्यारे दोस्तों? बच्चों कहीं से उधार लिए, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, इधर नहीं आएगा वो है कैश पेमेंट, लेकिन नहीं आएगा कैश फ्लो। आपने सिर्फ वो वाले कैश फ्लोज लेने हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे प्यारे दोस्तों? इस बस से, रेलेवेंट वाले। बच्चों फाइनेंस कॉस्ट इधर नहीं आएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट इधर नहीं आएगी, लोन की रीपेमेंट यानी फाइनेंस वाली चीजें इधर नहीं आएंगी प्यारे दोस्तों, इनकम टैक्स इधर नहीं आएगा, टैक्स की पेमेंट्स इधर नहीं आएंगी। डन है मेरे प्यारे भाई? अब ये कुछ बातें याद रखनी है। प्लस प्यारे दोस्तों, प्लस फ्यूचर में प्यारे दोस्तों आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है। फ्यूचर में आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों? मॉडिफिकेशन करनी है प्यारे दोस्तों, इसको बस को इनहेंस करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? क्या वो खर्चा इधर आउटफ्लो में आएगा?
प्यारे दोस्तों इस इनहेंसमेंट की वजह से अब आपका इनफ्लो बढ़ेगा, क्या वो इधर आएगा बच्चों? वो इधर नहीं आएगा। मेरी बात समझे हैं बच्चों? और भाई बात समझ आ रही है? फ्यूचर की रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इधर आएगी पेमेंट के तौर पे? नहीं आएगी ना, ये तो कल भी पढ़ा था, नहीं आएगी ना प्यारे भाई। और भाई बात समझे हो? और डन है प्यारे भाई? बात समझे बच्चों? और भाई सही है? अच्छा बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? जी नहीं आएंगे ना, वही तो अर्ज कर रहा हूँ, नहीं आएंगे। वो मेरी तो सुन लो ना, मैं इंशाल्लाह भी जरा लो बच्चों, वो कहाँ लिखा है? वो वैल्यू न्यूज में थोड़ी लिखा हुआ है, वो फेयर वैल्यू पढ़ रहे तुम। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अच्छा इसको छोड़ो ना यार, ये इधर देखो ना जो समझा रहा हूँ। अच्छा बच्चों इधर तक बात समझ आई बच्चों? भाई इधर तक बात समझ आई है? अच्छा एक चीज ना सीख लो बच्चों, प्रोफेशनल स्टडीज में जो किताब आपके सामने है, जो चीजें आपके सामने नोट्स हैं यार, आप लोगों को यकीन ही नहीं आता यार, ये हम खुद बनाते हैं यार, आप लोगों को कसम से यकीन नहीं आता। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो लोग आप हमारे साथ सलूक कर रहे होते हैं। जी जो स्टूडेंट हमारा नहीं होता ना, उनको जब डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं वो कहते हैं यार माशाल्लाह यार बड़ा बेहतरीन हो गया सर जी, प्लीज और भी शेयर करें सर। ये वो केसीसी वालों को ना ग्रुप्स में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे स्टूडेंट्स ने शेयर किए, वो कहते हैं सर को कहें सर प्लीज और भी दे। साढ़े स्टूडेंट को कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। और प्यारे भाई जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं पहले इनको सर्च करके लिखा ना इधर, तो थोड़ा सा तो यार ट्रस्ट कर लो हम पे। जी वो बच्चों को कहते यार नकल नकल करेंगे। जी मेरे प्यारे भाई इधर देखो बच्चों, इधर अब इधर आ जाओ बच्चों, वैल्यू इन यूज पे, वैल्यू इन यूज पे आ जाओ मेरे प्यारे भाई, वैल्यू इन यूज पे आ जाओ मेरे प्यारे भाई। इंक्लूड्स क्या? इंक्लूड भाई, ये टीचिंग ना हम पैशन से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से करते हैं, मजबूरी से नहीं करते। जब टीचिंग में आए थे ना तो कसम से अल्लाह ताला को गवाह बना के कह रहा हूं मैं, तो जारी सी बात है यार अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रेड एंड बटर भी है, ये रोजगार का जरिया भी है हमारा, सीधी सी बात है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब आए थे ना तो नीयत ये थी कि क्या उसका नाम है, पैसे कमाने के तरीके और भी बहुत हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह हलाल तरीके से कमाएंगे। क्या करेंगे? हलाल तरीके से कमाएंगे। पैसे कमाने के तरीके फम भी है बच्चों, फम भी है, फम में टाइम ना होने के बराबर देते हैं। प्यारे दोस्तों के हलाल तरीके से इंशाल्लाह जितना हो सका बच्चे को ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे, जितना हो सका, जितनी हिम्मत कोशिश हुई प्यारे दोस्तों। ओके मेरी बात समझे हो बच्चों? जी प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, इधर इधर। अगर शौक नहीं है ना आपका, अगर शौक नहीं है, अगर पैशन नहीं है तो फिर नहीं हो सकता ना, फिर नहीं हो सकता, फिर तो डंग डपाऊ काम होगा। क्या होगा बच्चों? फिर तो भाई होगा कि यार एक दो सवाल करवा लिए, बाकी भाई आप खुद करो, जाओ शाबाश छुट्टी करो। ओके मेरी बात समझे हैं? जी प्यारे दोस्तों इधर आ जाए, वैल्यू इन यूज, ये है फ्यूचर कैश फ्लोस। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इंक्लूड्स क्या प्यारे दोस्तों? अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, ये देखो मेरा चांद इधर देखो, इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग, इसका मतलब समझाओ। जी शाबाश बच्चों, ये जो बस वाली एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है प्यारे दोस्तों, वो जो बस को चलाएंगे अगले 3 या 4 साल, रिमेनिंग लाइफ जो होगी उसकी, रिमेनिंग लाइफ का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है इधर वैल्यू इन यूज के लिए। वैल्यू इन यूज के लिए जो आपने कैश आउटफ्लोज या इनफ्लोज लेने हैं, जो आपने वैल्यू इन यूज निकालनी है, सर कितने सालों की निकालनी मुझे नहीं पता, ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि रिमेनिंग लाइफ इतनी है, आपने खुद समझ जाना है। डन? यहाँ पे डेटा ही उसने आगे 3 या 4 साल का दिया होगा, ठीक है ना? वो तो अभी मैं समझा रहा हूं, अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं। जी इनफ्लो फ्रॉम 3 साल हुए, जो 4 साल हुए, कहता नेसेसरी आउटफ्लो टू जनरेट, कहता जरूरी वाले, हर नहीं जरूरी वाला, रिपेयर मेंटेनेंस, वो सही है मेरे प्यारे भाई, जरूरी वाले आउटफ्लो इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस। तीसरा 3 बातें आएंगी, नेट डिस्पोजल एट, ये बड़ा है, एट एंड ऑफ, ये क्या है प्यारे भाई? अब मेरी बात सुनना गौर से, इधर आओ, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। प्यारे भाई मैंने assumption ली थी 3 साल की, मैंने assumption क्या ली थी बच्चों? मैं कहता हूं कैश आउटफ्लोज हैं, कौन कौन से हैं अभी छोड़े। मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों इधर हैं बच्चों 200, कितने प्यारे दोस्तों? अगले साल बढ़ के 20% इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन है ना, अगले साल 20% इंक्रीज हो गया जी, बताएं शाबाश। 200 मल्टीप्लाई बाय 1.20 कितना है भाई? अच्छा बच्चों आगे बताओ, 240 मल्टीप्लाई बाय 1. अगले साल को भी 20% इंक्रीज करो जी, कितना आया? 280। डन है बच्चों? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ 2 चीजें ली हैं। कितनी चीजें ली हैं बच्चों? 2 चीजें। तीसरी चीज रहेगी बच्चों, भाई अब आपने इस बस को बेचना भी तो है ना, जब 3 साल पूरे कर लिए। प्यारे दोस्तों इधर, प्यारे दोस्तों अब इधर आएगा नेट सेल्स प्रोसीड्स, इधर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? नेट
सेल्स। अब ये बात अहम है बच्चों, ये गलती करेंगे आप लोग, एक नंबर मुफ्त का कटवाएंगे बच्चों। बताएं इसको टाइमलाइन में कहां लिखना है? क्या इधर लिख सकता हूं? इसका मतलब क्या होगा? इधर लिखने का मतलब क्या होगा, खुद समझो। नहीं अच्छा सॉरी, मादरत छोड़ो। क्या 31 दिसंबर 25 में इनफ्लोज लिख सकता हूं? इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं लिख सकता। वजह क्या है? वजह ये है, और यार ये फ्यूचर के हैं, और इधर तो आज खड़े हो यार। तो सर ले फ्यूचर के रहे हैं, खड़े इधर हैं। ये है थोड़ा सा, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये समझाता हूं अभी इसको इग्नोर करो। क्या इधर ले सकता हूं 31 दिसंबर पे नेट सेल प्रोसीड? यार ये तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बन जाएगा फिर, तो सही है ना? अच्छा बच्चों, क्या इधर 26 में इधर लिखने का मतलब क्या है बताएं? इधर लिखने का मतलब प्यारे भाई, हाँ शाबाश, इसका मतलब है 26 के एंड पे आपने बेच दिया। अब लॉजिकल समझो, रट्टा ना लगाया करो चीजों को, लॉजिकली अंडरस्टैंड किया करें मेरे प्यारे भाई। अगर आप इधर लेते हैं नेट सेल प्रोसीड, अब लॉजिकल समझे, इधर फिर इनफ्लो आउटफ्लो क्यों ले रहे हो? जब आपके पास एसेट ही नहीं है, आपने इधर बेच दिया, तो इधर फिर क्यों ले रहे हो इनफ्लोज आउटफ्लोज? अब मेरी बात समझ नहीं रहे। फॉर्मेट याद कर लेना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना ये हल नहीं है बच्चों। हल क्या है प्यारे दोस्तों? कॉन्सेप्ट्स अच्छा डिलीवर करने के बाद प्यारे दोस्तों आप उसको, सॉरी, कॉन्सेप्ट डिलीवर हो गया, उसको अच्छा समझना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? अगर अच्छा समझ लिया ना प्यारे दोस्तों, फिर जैसा भी क्वेश्चन होगा, फॉर्मेट याद होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, धड़ाधड़ इंशाल्लाह करते जाओगे। बच्चा कहता है ना सर मैं क्वेश्चन करता हूं मेरे से 50% भी सही नहीं होता। बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा सीखा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा सीखा है, IAS 40 क्यों, IAS 40 का क्वेश्चन क्यों आपसे सॉल्व नहीं होगा मुझे बताओ? होगा ना इंशाल्लाह सॉल्व। क्यों IAS 36 का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा? अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छा सीखा है भाई, आप तो फिर 90 80 90 100% इंशाल्लाह सॉल्व करोगे। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? इधर देखो, अगर मैं इधर लेता हूं बच्चों, बोलो शाबाश, क्या नेट सेल प्रोसीड। प्यारे दोस्तों इसका मतलब है मैंने तो एसेट इधर बेच दिया, तो ये 2 साल के आगे इनफ्लोज आउटफ्लोज क्यों आ रहे हैं? भाई समझो ना बात को, बात समझ रहे हैं? एग्जामिनर अपने कमेंट्स में बार बार लिखता कि बच्चों को यही नहीं पता कि नेट सेल प्रोसीड्स कहां लेनी। ऐसे ऐसे शहजादे दुनिया में पाए गए हैं मेरे प्यारे भाई। इधर देखो, इधर भी ले रही होती हैं, इधर भी ले रही होती हैं, इधर भी ले रही होती हैं बच्चों। यानी 3 दफा बेचते हैं, दोबारा लेके आते हैं बच्चों। बड़ा ढीठ किस्म का मैनेजमेंट है, ढीठ किस्म की मैनेजमेंट है। और प्यारे दोस्तों इधर भी वो एसेट भी ढीठ किस्म का, जो बार बार आ रहा, बार बार जा रहा है। मुझे बताओ क्या ये लॉजिकल बात है? ये एग्जामिनर ना इन बातों पे माइंड करता है प्यारे दोस्तों। ये जो गलतियां करते हैं छोटी छोटी, डन है ये ना, ये कॉन्सेप्ट की गलती है बच्चों। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे आपने नेट सेल प्रोसीड्स लेनी है, डन। अब सर नेट सेल प्रोसीड्स में क्या आएगा? इतने का एसेट बिकेगा, उसने खुद क्वेश्चन में दी होती है, उसने खुद क्वेश्चन में दी होती है नेट सेल प्रोसीड्स। प्यारे दोस्तों अब सेल प्रोसीड दी होगी, और 1-2 खर्चे लीगल कॉस्ट फलां ये वो इसमें से माइनस करेंगे, जैसे फेयर वैल्यू में से किए, ये आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब इधर आए बच्चों, इधर आए, मैं एज्यूम करता हूं बच्चों, एज्यूम करता हूं बच्चों। अच्छा मुझे एक बात एक और बताएं बच्चों, एक और बताएं, एक्सेप्शंस पे नहीं जाना आपने कभी बच्चों। अगर आज एसेट को बेचें और लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कर दें, और मेरे प्यारे दोस्तों 3 साल के बाद एसेट को बेचें और उसमें से भी नेट कर दें कॉस्ट को, बताएं बच्चों किस जगह पे आज, नाउ या 3 साल के बाद, कहां नेट सेल प्रोसीड ज्यादा होगी? आज सर ऐसा भी तो हो सकता है ना गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर चली जाए। कहां चली जाए मेरे प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों नॉर्मल अजम्पशंस लेनी है। क्या लेनी है बच्चों? अकाउंटिंग में हमेशा आपने हमेशा, सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं, हर सब्जेक्ट में ही आपने नॉर्मल अजम्पशंस लेनी है, एक्सेप्शन की तरफ नहीं जाना। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अब इधर आता हूं बच्चों में, मैं कहता हूं यार ये ना 100 का बिक जाएगा। कितने का बिकेगा? डन है बच्चों। अब प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे साथ साथ। अब आपने इधर लिखना है टोटल, बोलो इधर क्या लिखेंगे आप? टोटल कैश, टोटल नेट कैश फ्लोज। क्या भाई? इनफ्लोज भी हो सकते हैं, आउटफ्लोज भी हो सकते हैं, हो सकता है खर्चे ज्यादा हों बच्चों। बच्चों बताओ इधर क्या आ रहा है? 300 आ रहा है बच्चों। इधर मेरे प्यारे दोस्त क्या आ रहा है? 600 माइनस 240 से आया 3। इधर क्या आया यार? भाई कैलकुलेटर निकालो ना जी। चलो भी, चलो जल्दी करो भाई। ये तुम्हारे साथ भाई बैठे, इनका कैलकुलेटर किधर है?
भाई कैलकुलेटर किधर है आपका? तुम्हारे बैठने का क्या फायदा है इधर, मुझे बताओ। ये देखो पीछे वालों का ख्याल करो, उनका जिनके पास नहीं कैलकुलेटर इशारा कर दो। समीर भाई इधर से जो बच्चा बोले इशारा कर देना आपने फौरन। वो कल मैंने ये समझा कि पता नहीं वो आप मुझे कह रहे हैं कि माइक की आवाज आ रही है, माइक की, हालांकि आपने बताया था बच्चे बोल रहे हैं जी, वो बताया करें जो बोल रहा हो। मैंने समझा मुझे कह रहे हैं कि इसकी आवाज़ है यार, आवाज तो मैं बोलूंगा, आवाज तो आएगी ना जी प्यारे। 4 डन है, डन है बच्चों, डन है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, अभी आपने ना सिर्फ इतना नोट करना है, डन है बच्चों। इसमें एक और मसला है, हल्का था सुन लो, ताकि नोटिंग के दौरान थोड़ा सोचो आप इस चीज को। आप 2 मिनट ले लें नोट करने के लिए। पहले मेरी बात हल्की सी सुन लो बच्चों, हल्की सी सुन लो। मसला पता क्या है? मसला सुनो, मसला क्या, बाद में मैं आपको करवाता हूँ जरा कैलकुलेशन। मसला ये है, आपके पास इनफ्लो आया, नेट कैश फ्लोज आए 26 के एंड पे, 27 के एंड पे, 28 के एंड पे। हालांकि बुक वैल्यू किस दिन पे पड़ी है बच्चों? 31 दिसंबर 25। बच्चों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, भाई जारी सी बात है 2-4 दिन आगे का होगा, वो तो सिंपल सी बात है। ये इतनी कि 31 दिसंबर 25 वाले दिन हमने मार्केट में भेजा एक बंदे को, हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी अभी फाइन करके आ, भी एक आधा दिन लग गया होगा, साथ आपने नोट लिख दिया होगा कि जी 1-2 दिन जो हमें ज्यादा लगे हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, फिर हम ऐसे करते हैं, एक आधा दिन जो ऊपर लग गया, फिर हम नोट लिखते हैं कि इन 1-2 दिनों में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आई। डन है ना? अच्छा बच्चों अगर आ जाए, भाई छोड़ो यार क्या कर रहे हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर मसला ये है कि हमें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल इधर की पता, हमें तो बुक वैल्यू इधर की पता। इधर प्यारे दोस्तों ये 3 साल आगे आ गए हैं बच्चों, ये तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है, ये तो 28 है, ये 27 है, ये 26 है बच्चों। अब मसला क्या होगा, इन तीनों वैल्यूज को इनके साथ सलूक ऐसा करेंगे बच्चों कि ये इस तारीख पर आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो जाए। क्या हो जाए मेरे प्यारे, अभी नोट ना करना, ताकि क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो। क्या हो बच्चों, एक ये, 2 ये, और बच्चों तीसरा ये। इन तीनों के साथ सलूक ये करना है कि इनको उस तारीख पर लेके आना है बच्चों जिस पर बुक वैल्यू है आपके पास और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है आपके पास। अब मेरी बात नहीं समझे प्यारे भाई, क्या मेरी बात समझे हैं? अब उसके लिए होता है बच्चों फ्यूचर की अमाउंट्स को लेके आना पीछे, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? सही है ना? उसे क्या कहते हैं बच्चों? डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? अब इधर देखना, इसको लेके आना है 1 साल पीछे, कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब 1 साल पीछे लेके आना है ना, इसे कहेंगे इस अमाउंट को पकड़ो और पीछे 1 साल -1, इस अमाउंट को पकड़ो पहले यहां फिर यहां 2 साल -2। बच्चों अगर मैंने फ्यूचर में लेके जाना होता फिर प्लस करता ना, अगर मैंने इस अमाउंट को 26 पे लेके जाना तो +1, कोई फॉर्मूला लगा के +1 +2 +3। अब उल्टा होगा, -3 -2 -1, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। कैसे करेंगे अभी छोड़ें, आपने क्यूएम में पढ़ी होगी, जितनी पढ़ी है मुझे पता ही है, छोड़ें इन बात को मेरे प्यारे भाई। आप जो है ना प्यारे दोस्तों क्या करें, आप इसको नोट करें, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मजेदार कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ये है फाइनेंस। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये काउंटिंग नहीं है, ये फाइनेंस है। फाइनेंस वैसे ही मजेदार है बच्चों, ये फाइनेंस है। क्या है बच्चों जी? भाई कहां जा रहे? जल्दी जल्दी। एक मिनट रुको। जी यार ये कल माशाल्लाह मैं टेस्ट देख रहा था आप लोगों की, मुझे बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, वाकई खुशी हुई यार कि आप बच्चे माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और मुझे इस सेशन को पढ़ाने का मज़ा भी बहुत आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मैंने बता रहा था जी, लेकिन अभी भी थोड़े से बच्चे टेस्ट कम दे रहे हैं। अच्छा नंबर अच्छा है प्यारे दोस्तों,
49% बच्चे जो हैं वो टेस्ट में अपेयर हुए हैं सिर्फ। कितने बच्चों? बस। और 51% बच्चे अभी भी टेस्ट में अपेयर नहीं हुए। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? और डन है? अच्छा बच्चों, लो मेरे प्यारे दोस्तों, और मजे की बात बताऊं, जितने बच्चे, और ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं था, ये जो टेस्ट 3 में जो क्वेश्चन था PQR लिमिटेड वाला, इसमें 3 वर्किंग थी बच्चों, और जनरल एंट्रीज, ये एग्जाम लेवल का सवाल है, ये ऐसा नहीं एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था बच्चों। और जो खुशी हुई ना प्यारे भाई, वो इस बात की हुई है कि 93 बच्चे अपेयर हुए हैं, ठीक है बच्चों, ये 46 47, अच्छा 91 बच्चे पास हुए हैं। और प्यारे दोस्तों सिर्फ 2 बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सके। ये भी थोड़ी सी मेरे चांद हिम्मत करते तो प्यारे दोस्तों इन्होंने भी क्या हो जाना था। तो बच्चों वेल डन, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। इसी तरह मोमेंटम बना के रखना है। डन है मेरे प्यारे भाई जी, गुड यार, शाबाश। मतलब 15 मार्क का क्वेश्चन था वो, एक थ्रेटिक। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, थ्रेटिकल क्वेश्चन आप लोगों ने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों ने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। डन है बच्चों, मैंने कुछ पेपर्स रिव्यू किए थे, वो खैर नंबर तो दे दिया आपको, लेकिन कितना अच्छा नहीं लिखा हुआ आपने प्यारे दोस्तों। वो रिवैल्यूएशन मॉडल को रिवैल्यूएशन मेथड लिखा हुआ है। डन है बच्चों, ये छोटी छोटी गलतियां एग्जामिनर ने गलत कर देना है। डन है ना, रिवैल्यूएशन मेथड है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है बच्चों। और एक छोटी सी बात और बच्चों, भाई आपने मेरी बात सुने, अब वो जो उसमें था कि वो जो अकाउंटेंट का व्यू है, क्या है प्यारे दोस्तों, वो क्वेश्चन में था ना अकाउंटेंट का व्यू। अकाउंटेंट का व्यू क्या था भला, कि जी सारे एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा, यही अकाउंटेंट का व्यू है ना बच्चों। बच्चों ने इसके साथ लिंक ही नहीं किया क्वेश्चन को, बच्चों ने सीधा अपनी कहानी बताई है जी कि देखें क्लास ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है जी, और प्रॉपर्टी को लहदा रीवैल्यू किया जा सकता, और बच्चों कोई और एसेट है उसको दूसरे किसी मॉडल पे रखा जा सकता। क्लास ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है ऑल एसेट्स पे अप्लाई, बच्चों रिवैल्यूएशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ये तो बात ठीक थी बच्चों, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने प्यारे दोस्तों अकाउंटेंट की बात को लिखना था कि अकाउंटेंट का ओपिनियन गलत है। क्या है बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों, अकाउंटेंट का ओपिनियन गलत है। बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा ही नहीं है, और एक बच्चे ने तो ये लिखा कि अकाउंट, उन्होंने बात सारी सही लिखी, लेकिन एंड पे उन्होंने शुरू में लिखा अकाउंटेंट का ओपिनियन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यकीन करें सारी बातें उन्होंने सही लिखी हैं बच्चों, और प्यारे दोस्तों दरमियान में आके पता नहीं क्या भोंगी मारी कि अकाउंटेंट्स ओपिनियन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। तो फिर उसको 1 मार्क्स दिया हमने। कितना दिया यार, ये जो आपने बातें लिखी ये ठीक है, लेकिन जब आपका कंक्लूजन ही गलत हो गया तो भाई क्या मार्क्स दें आपको। क्या मेरी बात समझे हैं? अगली दफा से, इस दफा तो राइट की है बच्चों आपके साथ, अगली दफा से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में लाभ आकर रख देनी है। डन हो गया जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर तो बच्चों आपने अच्छे लफ्जों का इंतखाब किया, अच्छे लफ्जों का मतलब है हमने अंग्रेजियां नहीं आपकी चेक की, अंग्रेजियां तो बच्चों ऐसी थी कि बंदा ही शर्मा जाए। रिवैल्यूएशन मेथड हैज बीन, भाई इंसानों वाली अंग्रेजी लगाई हुई है इसके साथ, ठीक है। एक स्टूडेंट ने लिखा था जी IFRS, ये पता नहीं IS 16 स्टैंडर्ड सेज, इंसान है बच्चों वो, मतलब स्टैंडर्ड इंसान है मेरे प्यारे भाई। IS 16 स्टैंडर्ड सेज मतलब कहते तो इंसान है ना, वो इंसान थोड़ी है मेरे प्यारे भाई। तो थोड़ा सा लफ्जों को गौर करके लिखें। क्या करें प्यारे दोस्तों, इसका आसान तरीका ही होता है, मैं आपको आसान तरीके लाइन बताता हूं बच्चों। एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फलां स्टैंडर्ड, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फलां स्टैंडर्ड, अगर आगे अपनी बात लिख देनी है जी कि रिवैल्यूएशन मॉडल शुड बी अप्लाइड ऑन क्लास ऑफ एसेट। क्या प्यारे दोस्तों, ये से सूफ इस तरह नहीं करना। डन है मेरे प्यारे भाई। इस दफा तो नंबर दिया, हमने कहा यार चलो जिसने हिम्मत कोशिश की है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नंबर दे देते हैं। अगली दफा से बच्चों ऐसे काटना है, क्या करना है प्यारे दोस्तों। डन है मेरे प्यारे भाई जी। लेकिन फिर भी चलो शाबाश, बहुत सारे बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स हैं, वेल डन, शाबाश, गुड हो गया बच्चों, अच्छा था ये टेस्ट, अच्छा था। टेस्ट नंबर 4 क्या था, हो गया टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 4, हाँ ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन C5 1 से लिया था हमने, ये हाँ जी, ये क्वेश्चन C5 1 से लिया था, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया था। ये पिछली दफा भी हमने ना, पिछली दफा हमने ये बच्चों को क्वेश्चन करवाया था, पिछली दफा या पता नहीं पिछली लास्ट टाइम करवाया था, और उसी तरह का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों पास पेपर में आया था। ये नायलॉन वाला क्वेश्चन याद है आपको, ये मिलता जुलता नहीं है आपस में, ये हमने क्लास में करवाया था और नायलॉन उसी अटेम्प्ट में पास पेपर में आया था। डन है मेरे प्यारे भाई। इस दफा भी इंशाल्लाह हिम्मत कोशिश करेंगे, C5 की किताबों को देखेंगे बच्चों जी। लो मेरे प्यारे भाई, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया बच्चों। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, भाई सुनना, अब मेरी बात सुनो बच्चों। देखो ये कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है, लेकिन इसमें हम टाइम लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों,
अच्छा इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है जो हम खप रहे हैं, ये बच्चों हमारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चों, जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये बातें आपने ऐसे ऐसे कर लेनी है, एक क्वेश्चन में गलती करोगे, दो में करोगे, बाकी आपको याद हो जानी है चीजें और डन है। लो बच्चों अब इधर आए। अब मसला ये है प्यारे दोस्तों, हमने करनी है इसकी क्या, डिस्काउंटिंग। क्या करनी है बच्चों, डिस्काउंटिंग। अकाउंटिंग में डिस्काउंटिंग। अब सुनना जरा प्यारे भाई, अब हमने इसको लेके जाना है बच्चों एक साल पीछे। क्या बच्चों, यानी जो 300 है इसे हमने लेके जाना एक साल पीछे। बच्चों 27 वाली चीजों को 2 साल पीछे, और प्यारे दोस्तों इसको बच्चों 3 साल पीछे। डन हो गया बच्चों। आप एग्री करते हैं या रट्टा लगाना है बच्चों? भाई एग्री करते हैं या रट्टा लगाना है बच्चों? भाई एग्री करते हैं। क्यों लेके जाना है पीछे बच्चों बताओ? क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 31 दिसंबर 25 की है, और बच्चों कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू भी इसी डेट पे है, वैल्यू इन यूज अगले 3 सालों पे है। ये तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन। भाई जब आपने कभी कंपैरिजन करना हो तो बच्चों जितने भी लोग हैं सारों को किसी एक पॉइंट पे आना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट पे आएंगे तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन होगा ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात सुनने गौर से, प्लीज मेरी बात गौर से सुने बच्चों। इसके लिए ना फिर हमें एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। आपको याद होगा आप डिस्काउंट फैक्टर का इंतखाब करते हैं बच्चों, वो डिस्काउंट फैक्टर पे अभी मैं बात नहीं कर रहा, उस पर भी 5-7 मिनट समझाने में लगेंगे। डिस्काउंट फैक्टर पे बात नहीं कर रहा अभी मैं, बस ए है आपका ए। क्या है प्यारे दोस्तों? ए। हर क्वेश्चन में फॉर्मेट यही रहेगा, वैल्यू इन यूज का ए। प्यारे दोस्तों अब ए को मल्टीप्लाई करना है आपने एक ऐसे परसेंटेज से प्यारे दोस्तों जो कि एप्रोप्रिएट हो। क्या हो बच्चों? सही हो। क्या हो बच्चों? अब वो सही कैसे होगा, उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। उस रेट में क्या होना चाहिए बच्चों? वो 2 चीजें क्या है, अभी लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा आपको बाद में। अभी आप इधर आए, इधर आप लिखेंगे बच्चों डिस्काउंट फैक्टर। मैं अज्यूम करता हूं एट द रेट 10%, 12 कर लेते हैं बच्चों। एट द रेट बच्चों कितना? 12%। एट द रेट बोलो शाबाश 12%। एट द रेट बोलो शाबाश। अब इधर देखें, अब इसको लिखने का तरीका, अब आपने कहना बच्चों 1.12 -1। डन। फिर आपने लिखना 1.12, यानी इधर देखें, इस 300 को आप -1 कर देंगे ना डिस्काउंट फैक्टर लगा के, इसका मतलब है 1 साल पीछे लेके, इसका मतलब है इसको 2 साल पीछे लेके। डन है ना जी। इधर आप लिखेंगे बच्चों -3। क्या प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे? और भाई बात समझे हो? यानी अगर मैं सादा बात करूं तो आपने ना फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अब कैलकुलेटर अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे भाई। अब आप इसको पकड़ें, अब आप क्या करें, इधर देखो ये है बी। क्या है बच्चों? बी। भाई सुन लो ना भाई, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? ए मल्टीप्लाई बाय बी बच्चों। डन है बच्चों। अब इधर सुने बच्चों, ये 300 मल्टीप्लाई बाय 1.12 -1 करो जरा मेरे बबलू भाई, कैलकुलेटर निकालना, कैलकुलेटर जी जी बच्चों। 300 मल्टीप्लाई बाय 1.12 -1 जी 260, 280, और बच्चों 442 मल्टीप्लाई बाय 1.12 -3 बच्चों। चलो ना, हम लोग किधर है तेरा कैलकुलेटर? मैं कर देता हूं कैलकुलेशन यार, मैं कर देता हूं कैलकुलेशन जी। 31 बच्चों, ये 3 सालों का की क्या आ गई, अपनी अपनी क्या आ गई मेरे प्यारे भाई। आप इन तीनों को ऐड कर लें। क्या कर लें बच्चों? बताओ जी कितना आ रहा है? कितना? 8। ओके हो गया बच्चों। अब ये किस दिन की प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज है? ओके हो गया बच्चों। बच्चों मुझे बताओ कॉन्सेप्ट में कोई कमी तो नहीं रह गई? समझ आया बच्चों? रट्टा तो नहीं लगाया ना? लॉजिकल समझ आया? क्यों? अच्छा अगर आपको ये समझ आ जाए ना क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो प्यारे दोस्तों फिर इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट समझना क्या हो जाता है बच्चों? आसान हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों जी? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है बच्चों आज की वैल्यू, फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज की वैल्यू पे लेके आना। सही है जी। ये फ्यूचर का कैश फ्लोज है, ये डिस्काउंट फैक्टर लगाया, -1 का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों?
-1 का मतलब है पीछे 1 साल लेके आना, -2 का मतलब 2 साल पीछे, -3 का मतलब 3 साल। A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है, हर साल का अपना अपना, तीनों को कंबाइन कर लें। डन है बच्चों। किसी एक पॉइंट पे आना है आपने, क्या करना है मेरे प्यारे भाई? जी जी हाँ जी, 12% की अजम्पशन ली है ना कि 12% डिस्काउंट फैक्टर है, पेपर में क्वेश्चन में बताया होगा। जी डन है बच्चों, और डन है, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं। अच्छा फिर मैं समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह बच्चों। देखो मेरी बात सुनो, अभी तो कल हमने बात की थी किस पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल। कॉस्ट और डिस्पोजल में क्या क्या चीजें आती हैं, ऐसी है ना। आज हमने बात की है वैल्यू इन यूज पे। अब ये डिस्काउंट फैक्टर समझाने में ये भी 5 साल, मेरे ख्याल से ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। कितने हैं जी? तो इसको टाइम मिला तो एंड पे समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा आपको ना फिर समय नहीं, यानी हजम भी तो करना है ना बच्चों जी। अभी बस इसको याद करो कैसे है, क्यों है, इंशाल्लाह बताएंगे बच्चों जी। मेरी बात समझ आई है? मैंने जम्पशन लेके 12% लिखा ना, मैंने कहा जी बच्चे देखो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, आज की वैल्यू, आज के पैसे की वैल्यू कल के पैसे के बराबर है? क्यों नहीं है बताओ? इन्फ्लेशन है बच्चों, और फ्यूचर में रिस्क है। क्या है बच्चों? पता नहीं ये कहीं एसेट खराब ही ना हो जाए, पता नहीं ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब आपने अभी जुबानी बता रहा हूं, फिर लिखा हुआ है बच्चों, आपने जो डिस्काउंट फैक्टर लेना ना मेरे प्यारे भाई, वो एक ऐसा लेना है जिसमें प्यारे दोस्तों फ्यूचर का रिस्क भी इन्वॉल्व हो। प्यारे दोस्तों फ्यूचर में रिस्क होता है बच्चों, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व हो। क्या हो? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों, आज के पैसे की यानी कल के पैसे की वैल्यू आज के पैसे के बराबर नहीं है। डन है मेरे प्यारे भाई? इस डिस्काउंट फैक्टर में कितनी बातें होनी चाहिए बच्चों? 2। एक तो फ्यूचर का रिस्क जो इस एसेट के साथ एसोसिएटेड है बच्चों, एक वो इसके अंदर वो वाला एलिमेंट भी शामिल हो इस रेट के अंदर बच्चों, जब आप कैलकुलेट करें। अच्छा इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, क्या है प्यारे दोस्तों? इस पे पूरी गुफ्तगू है प्यारे दोस्तों, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। बस इतना समझ लें, इसको कैलकुलेट करने, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितनी चीजें होनी चाहिए बच्चों? एक तो इस एसेट के साथ जो फ्यूचर में अगर कोई रिस्क है प्यारे दोस्तों, तो वो वाला इंपैक्ट भी इसके अंदर शामिल हो रेट को कैलकुलेट करते हुए। और दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कल के पैसे की वक़्त आज के पैसे के बराबर नहीं है। 2 बातें हो, कितनी बातें हो बच्चों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी और स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट। अब नोट लिख लो छोटा सा, फिर कहां लिखा है मैं पढ़ा दूंगा एंड पे जाता जाता, अभी सिर्फ समझो बात को जी। प्यारे दोस्तों लिखो लिखो लिखो, हमें प्रेजेंट, ये कहां लिखोगे, नोट कहां लिखोगे? या तो किताब के शुरू में लिखो, या वो जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं बच्चों आपको, वो उधर लिखो बच्चों, जहां आपका दिल करता है। बता लिखो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए, अब पूरी स्टोरी लिखो। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए, यार इसी कूलिंग ही नहीं कर रहे है ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए हमने फ्यूचर कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए हमने फ्यूचर कैश फ्लोस इधर लिखो ए फ्यूचर कैश फ्लोस का मतलब है नेट कैश फ्लो, जो मैंने इधर लिखे हैं, ठीक है ना, टोटल नेट कैश फ्लो। हमने फ्यूचर कैश फ्लोस पर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है जी। 16 से नीचे नहीं आ सकते ये भाई, नहीं ये ऐसा क्यों है? वैसे ऐसा क्यों है 16 से नीचे नहीं आते ये है? बाउंड्री सेट की हुई है। अच्छा चलो चैट जीपीटी पे सर्च करना। लो मेरे प्यारे भाई लिखें जी, क्या लिखा है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने फ्यूचर कैश फ्लोस पर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है। अब वो डिस्काउंट फैक्टर, अच्छा अब लिखना नहीं है, डिस्काउंट फैक्टर में क्या खसूसियत होनी चाहिए बच्चों? पेपर के अंदर 3 आपको रेट दे दिए, 12, 15, 16, 17, क्या लोगे बच्चों? बच्चों जो सूटेबल हो। आगे लिखो, हमने वो डिस्काउंट फैक्टर, भाई इस ना नोट को देखो, ये ना हम फिर इसके अंदर उर्दू में लिखेंगे इस बात को, ये वाला ठीक है ना, स्लाइड्स में नहीं है। हमने जी इसके अंदर शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। हमने
हमने वो डिस्काउंट फैक्टर लेना है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने वो डिस्काउंट फैक्टर लेना है जिसमें, बोलो ना, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फैक्टर हो, एंड जिसमें, बोलो ना, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फैक्टर हो, एंड आगे लिखो, एंड एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एसेट। लिख लो बच्चों, अंग्रेजी मैंने याद किया, अभी 1 मिनट पॉज किया था ना, उसमें यही याद कर रहा था बच्चों। लिख लो अंग्रेजी, लिखो, और एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एसेट, ये वाला एसेट, एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एसेट, ये वाला फैक्टर भी इस रेट में शामिल हो, ये वाला फैक्टर भी इस रेट में, बोलो शाबाश, डन है बच्चों। एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एसेट, ये वाला फैक्टर भी इसमें, बोलो शाबाश, शामिल हो, डन है बच्चों। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब मैंने आपको लिखवाया शुरू से ये है बच्चों, प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्काउंट फैक्टर में क्या लिखा आगे, अप्लाई, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करने के लिए हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फैक्टर एंड एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एसेट, ये वाला फैक्टर भी इसमें शामिल करना, यानी दो करने, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड। अच्छा, बच्चों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस ये कॉन्सेप्ट आता है जी, आज कल के पैसे, क्योंकि पैसे की बात है ना, ये बच्चे बहुत सियाने हैं, कल के पैसे की वैल्यू आज के बराबर नहीं, ये पता है। एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एसेट, इसका मतलब क्या है बच्चों? कल को प्यारे दोस्तों, अब जरा सुनना बच्चों, कल को बच्चों ये एसेट इतने का बिके नहीं 100, प्यारे दोस्तों, या फिर इकोनॉमी के हालात ऐसे हो या फलां ये वो, बच्चों ये तो एस्टीमेट है ना, ये एस्टीमेट भी बच्चों लोअर रख के थोड़ा सा ये वाली अमाउंट कैलकुलेट करो, डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है। ये रेट भाई सुनना, ये रेट जितना ज्यादा होता जाएगा, ये रेट जितना ज्यादा होता जाएगा बच्चों, जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी ही बच्चों प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, बोलो, कम। करके देख लो बच्चों, करके देखो, इधर देखना जरा, अभी प्रूव करते हैं। ये 300 पकड़ो, 1.15 माइनस 1 करो, इससे कम जवाब आएगा। कितना आ रहा है बच्चों? कम आ रहा है ना बच्चों। जैसे जैसे रेट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा, ये रेट क्या होता जाएगा बच्चों, बोलो, डिस्काउंट फैक्टर कम। सही है बच्चों, मेरी बात समझे हैं? अच्छा, ये क्यों ऐसा हो रहा है प्यारे भाई? इधर -1 भी तो लगा हुआ है ना, डिस्काउंटिंग, और सही है बच्चों। अच्छा, मेरी बात सुनना बच्चों, एक छोटा सा नोट और लिखें, डिस्काउंट फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, नहीं आप समझे नहीं है बात, डिस्काउंट फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट वैल्यू। नहीं समझे बच्चों? और भाई समझ गए हो? नहीं समझे बच्चों? अच्छा बच्चों, जी, डिस्काउंट फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? मेरी बात नहीं समझे बच्चों आप। इसमीर भाई थोड़ी सी आवाज तेज हो सकती है, थोड़ी सी लाउड हो सकती है आवाज, इसको ऊपर कर लो जी बच्चों। डिस्काउंट फैक्टर प्यारे दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके प्यारे दोस्तों, बोलो, मैं अपना सेट कर दूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू। डन है बच्चों। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आए। अब बच्चों इंक्लूड में देखें वैल्यू इन यूज, इंक्लूड में देखें क्या क्या बातें। इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यू यूज एक बात प्यारे दोस्तों, आउटफ्लो नेसेसरी वाले दूसरी बात प्यारे दोस्तों, और 3 बातें याद रहेंगी बच्चों। अच्छा इधर मसला आएगा, ये रेलिवेंट लेने हैं आपने, ये मसला है, क्या है प्यारे दोस्तों? इधर आ जाए। कहता जी एक्सक्लूड, कभी भी शामिल नहीं करने बच्चों। कहता कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, लोन या इंटरेस्ट, ना तो लोन की अमाउंट लेनी है बच्चों, लोन की पेमेंट लोन आ रहा है तो इनफ्लो में लेने बच्चों, उठा के पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कहता है जी हमने इस एसेट को मजीद बच्चों आगे मॉडिफाई वगैरह करना, लोन चाहिए तो इनफ्लो आ गया ना, फ्यूचर में ऐड कर दे, नहीं करना बच्चों।
नहीं करना मेरे प्यारे भाई। इंटरेस्ट की रीपेमेंट है नहीं करनी, लोन की रीपेमेंट है इग्नोर करना। फाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें। इनकम टैक्स इग्नोर करना है। क्या था? अनकमिटेड फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, अनकमिटेड फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग। बच्चों जो कि अभी आपने कमिट ही नहीं की, ये ख्याल है। क्या है प्यारे दोस्तों? मतलब जिसका इंपैक्ट 31 दिसंबर 2025 की बुक वैल्यू पे नहीं पड़ा, वो इधर भी नहीं लेना। डन है बच्चों? आगे ये आप मुझे बताइए क्या लिखा है, ये आप बताएं। अब कम हो गई है, पहले ज्यादा थी जी। अच्छा अब आप बताओ बच्चों, इसका मतलब क्या यार? इसका मतलब समझाओ। जो फ्यूचर में आपने बच्चों एसेट को इनहेंस करना है प्यारे दोस्तों, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, और आज तो नहीं किया ना, कल को करना है ना। बुक वैल्यू के अंदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट नहीं पड़ा तो इधर भी नहीं लेना। डन है बच्चों? जी जी। नहीं करना ना, नहीं वही तो बताया ना, इनफ्लो करना और ना ही जब ये खर्चा करेंगे। जारी सी बात है, पहले 40 सीट्स हैं 50 हो गई हैं, आउटफ्लो तो हुआ, इनफ्लो भी बढ़ गया ना, किराया भी बढ़ गया। नहीं करना, क्यों नहीं करना? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल आपने निकाली है बच्चों 40 सीट्स वाली बस की, आपने बुक वैल्यू निकाली है 40 सीट्स वाली बस की, 50 वाली नहीं। और डन है। अब इधर आए जी जी। ईवी समझाओ क्या होता है? वो क्या होती हैं? पेट्रोल के बगैर चलती हैं। आगे बुक भाई का सवाल यह है कि सर देखें ईवीज आ रही हैं, क्या आ रही हैं सर जी? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या प्यारे दोस्तों? सर जी क्या उसका नाम है जी? आज हम जब खड़े हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो पुराने वाली व्हीकल जो नकारा है, इसीलिए तो उस पर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रही हो। क्या कर रहे हो प्यारे दोस्तों? अब मेरी बात पहले पूरी सुननी है, पहले जवाब सुन लो फिर आगे सवाल पूछना। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब आपने जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल निकालनी है वो तो निकाल ली, जब वैल्यू इन यूज निकालनी है तो ऑब्वियसली प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज क्या होनी है? कम हो जानी है। क्या हो जानी है बच्चों? पाकिस्तान के हालात को सामने रखो, क्या डेवो बस वाली बच्चों जो चीजें हैं क्या वो कम होंगी? बोलो शाबाश। क्या डेवो बस जो है प्यारे दोस्तों उनकी इनफ्लोस कम होंगे बच्चों? अभी कितनी की वीजा आ गई है पाकिस्तान में बताओ? अभी तो बच्चों ना होने के बराबर हैं। क्या है बच्चों? प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम ऑडिट पे बैठे हुए तो हम इन सारी चीजों को देखेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन बच्चों इसका इंपैक्ट कितना होगा? माइनर सा, मैं देख लेता हूं, माइनर सा इंपैक्ट होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों जी? इनफ्लोस ऑब्वियसली थोड़े कम होंगे, आउटफ्लो शायद थोड़े ज्यादा बढ़ जाएं। इन सारी चीजों को फ्यूचर में जाके इनकॉर्पोरेट करते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आज अगर मुझे प्रोजेक्शंस बनानी पड़ी फ्यूचर की बच्चों कैश फ्लोस की, तो मैं इन सारी चीजों को आज इनकॉर्पोरेट करूंगा। हमारी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? बोलो शाबाश। ऑब्वियसली थोड़ी कम होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई जी, क्लियर? अच्छा जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट्स और प्यारे दोस्तों अपग्रेड्स, बच्चों ये आपको बता दिया, ये शामिल नहीं कर रहा। इधर आए, वैल्यू इन यूज कहता एवेल्युएट्स द एसेट इन इट्स, भाई वैल्यू इन यूज आपने करंट कंडीशन वाले एसेट की लेनी है। कहता फ्यूचर अपग्रेड्स और बैंक लोन आर स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, अगर कभी गलती से उन्होंने इनफ्लो या आउटफ्लो में शामिल कर दिए फिर भी आपने क्या करना है? बोलो शाबाश। एक्सक्लूड करने हैं, माइनस कर देने हैं। क्या कर देने मेरे प्यारे भाई? माइनस। डन है बच्चों? ये बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा अब आप इस तरह करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमने लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करें प्यारे दोस्तों जैसे आपको किया जा रहा है। लो मेरे प्यारे भाई, अब आप इधर आओ, इधर आओ, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। आ जाओ शाबाश, एग्जाम्पल 5 पे आ जाओ। पेज नंबर बताना यार। एग्जाम्पल नई किताब पे। अच्छा प्रयास चला के। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, आंखें खोल लो बच्चों, सब बच्चे। अब कह रहा कैलकुलेट द इंपेयरमेंट, बोलो
लॉस, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस। बच्चों मेरी बात सुनो भाई, अब आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है प्यारे दोस्तों? आपने कहना जी अच्छा एंटिटी का नाम है, उस पार्ट बना दे, पार्ट एंटिटी